तो जैसे कि दुर्ग जिला एसपी जितेंद्र शुक्ला को आपने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए सुना, उन्होंने इस विषय को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि इस मामले का किसी भी तरीके से ना कोई तथ्य है और ना ही कोई सबूत, क्योंकि इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है ना उनकी तरफ से कोई ऐसा शिकायत हुआ है। स्कूल प्रबंधन के फुटेज में भी ऐसा कुछ दृश्य नहीं दिखा गया है। इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संपूर्ण जानकारी दी। सुनिए कि दुर्ग जिला एसपी ने क्या कहा। प्रॉपर जांच नहीं किया गया, प्रॉपर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके संदर्भ में दुर्ग पुलिस पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहेगी कि जैसे ही उस घटना का संज्ञान मिला था, 6 तारीख की घटना हमारे संज्ञान में आई थी और 7 और 8 से हमने उस पर जांच शुरू कर दी थी और पिछले 10, 15, 20 दिनों में हमने उस पर हर एक पहलू पे जांच की और बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से उस पर जांच की और सभी पहलू पे, बच्चे से लेके पेरेंट्स से लेके स्कूल के में काम करने वाले लोगों से लेके प्रिंसिपल, टीचर, हेडमिस्ट्रेस, आया, सभी लोगों से लेके बातचीत किया और उसके अलावा जिन्होंने मेडिकली ट्रीटमेंट किया था बच्ची का, उन डॉक्टर से भी हमने मतलब उस पर कंसल्ट किया और उनका भी राय जाना, जिसके आधार पे पूरी जिम्मेदारी से हम इस पहलू को रखना चाहते हैं कि उस केस में बच्ची के साथ जैसा छापा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सिर्फ उसको कुछ यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम के तहत वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, जैसा डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया और बताया है। और जो इस पे ये प्रचारित किया जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो घटना प्रथम दृष्टया नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है और किसी भी तरीके से उस पर जांच करने पे हमने उसको असत्य पाया है। साथ ही साथ घटना के दूसरे तीसरे दिन ही गार्जियन ने इस पे अपनी असहमति दिखा दी थी कि इस पे हमको कोई भी जांच और कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस ने उनके पास अप्रोच किया था कि अगर आपके पास कुछ भी इस पे और संदिग्ध या कुछ और संदेहजनक ऐसा आपको लगता है तो आप हमारे पास वो दीजिए, चल के बच्ची का हमको मतलब बातचीत करने दीजिए, हम लोग उस पे और कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने उस पर अपनी असहमति जता दी थी कि हमको इस पे और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। और तो जब कुछ हुआ नहीं और उन्होंने असहमति जताई तो हमने उस पूरे मुद्दे को जांच करके अभी खत्म किया है और आप सभी से और मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों से भी ये अनुरोध है कि इस मुद्दे पे जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एज ए जिम्मेदार व्यक्ति, मैं पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नाते आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इस मुद्दे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे पास प्रॉपर जांच रिपोर्ट्स हैं सभी जगह की और किसी के बहकावे में नहीं आए। और इस पे जो भी है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बिना पुलिस से पूछे, बिना संस्थान से पूछे, बिना बच्ची के गार्जियन से मतलब फैक्ट जाने, किसी भी तरीके की इस तरह की बातें दुष्प्रचारित नहीं करें, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है और उसके फ्यूचर और उसके लाइफ का मामला रहता है। पॉक्सो एक्ट भी कहता है कि हम जब भी घटना संज्ञान में आए तो पहले पुलिस को बताएं, कुछ भी लिखने से पहले भी पुलिस को बताएं, जो पॉक्सो की धारा 2021 बोलती है। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस पे पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बनाए रखेंगे जैसे अभी तक बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार के बहकाव में पब्लिक नहीं आए। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इसमें दुर्ग पुलिस का साथ देंगे और जैसा भरोसा हमेशा दुर्ग पुलिस के प्रति बनाए रखते हैं वैसा ही बनाए रखें। ये मामला हमारे संज्ञान में शुरू से था और हमने इस पे प्रॉपर जांच कराई और अभी तक इसमें कुछ हमको नहीं मिला है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो फैलाया जा रहा है उसके बहकावे में नहीं आएंगे। गिराव शब्द खराब है, गलत है। गार्जियन अपनी तकलीफों को लेकर के, दुख को लेकर के प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए स्कूल आए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर पता चली जो काफी तकरीबन 3 से 4 दिन से लोगों तक फॉरवर्ड हो रही थी कि डीपीएस के जूनियर स्कूल के बच्चे के साथ में कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ है और क्योंकि स्कूल की तरफ से हमको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी और सब में एंगर बढ़ता चला जा रहा था, तो यहाँ से उत्तर लेने के लिए हम आए थे कि 1 महीना उस घटना को बीत चुका है एज पर रिपोर्टिंग, तो इस पर स्कूल के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इस तरीके की कोई घटना स्कूल में नहीं हुई है। उन्होंने लिखित में डिनायल कर दिया उस चीज को कि इस तरीके की कोई घटना हुई है।
जांच में क्या पता चला आप लोग को, जो सोशल मीडिया में जो मैसेज आया था? सोशल मीडिया में जांच नहीं है, जांच का विषय जो मैसेज आया था जी, वो मैसेज क्या? उसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है कि बच्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें हैरान रह गए कि इस तरीके का, उसमें मतलब कुछ इस तरीके की बात आई है कि बच्ची के साथ फिजिकल अब्यूज जो है प्रूफ हुआ है। कई लोगों के पास मेडिकल रिपोर्ट है भी, मेरे पास तो नहीं है। सुनने में आ रहा है कि इस मामले को लेकर ना अभी तक कोई प्रार्थी पक्ष सामने आया, ना किसी ने। हाँ, सर ने भी वही बोला कि ना किसी ने एफआईआर कराया है, ना कंप्लेंट कराई है, ना कुछ दर्ज हुआ है, तो फिर किस आधार पे आप बात कर रहे हैं? उनका भी कहना सही है, लेकिन बीइंग पेरेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि लीगल हर चीज नहीं होती है, कुछ चीज एथिकल भी होती है। स्कूल को एथिकल लेवल पे, एथिकल ग्राउंड पे आगे आके क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि इस तरीके की घटना नहीं घटी है, हमको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अगर हुआ है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। प्रबंधन के साथ पालकों के बैठक में क्या निष्कर्ष निकला और किन की कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला है और संतुष्ट भी नहीं है। कौन कौन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग? सुरक्षा व्यवस्था मतलब लेटर ऑन किस तरीके की, जो ये रिपोर्ट हुआ केस अगर 5 जुलाई का है, तो 5 जुलाई से लेकर के अब तक के बीच में स्कूल के द्वारा कदम क्या क्या उठाए गए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई कि ये पूरे प्रोसेस का कोई भी लिखित डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी नहीं है, एवरीथिंग इज वर्बल, मौखिक रूप पे है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे के छुट्टी के लिए भी जब हम आते हैं ना, तो हमको एक एप्लीकेशन भरना होता है और हमको 45 मिनट वेट करना पड़ता है, ठीक। और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इतने बड़े स्कूल में, जो छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड सबसे बड़ा स्कूल है, बट दे डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑन दैट, कि गार्जियन आए उनसे लिखित में लिया हो या ना लिया हो, तो जिसके ऊपर भी कुछ है, या पुलिस ने कोई डॉक्यूमेंट लिया हो तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, पेरेंट्स मांग रहे थे, बट दिया नहीं गया। बोले कि वो सब जुडिस है और जबकि कोई जांच चल नहीं रही है फिलहाल, जहां तक हमको जानकारी है जांच वगैरह नहीं चल रही है। संतुष्ट हो आप अपने? नहीं है, बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है। ठीक है, साथ में हमने ये भी बताया कि जो ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज देखी है, मैंने खुद उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज देखी है। बच्चे के विद्यालय में आने से लेकर जाने तक का पूरा वीडियो फुटेज देखा है, और बच्चा जो है उस दिन वॉशरूम नहीं गया। शुरू में एक पासिंग द बॉल गेम जो क्वाड्रेंगल में चल रहा था, तो बच्चा खेलते खेलते जो है उसको उल्टी आई, उल्टी के बाद जो अटेंडेंट ने उसको साफ करके अपने रूम में बिठा दिया। उसके बाद बच्ची जो है अपने क्लासरूम से बाहर नहीं निकली है। जब विद्यालय का समय खत्म हुआ, उस समय जो है क्लास टीचर ने उस बच्ची को साथ में लाइन में लेके बस की तरफ चली गई। कुछ आरोप है, उस आरोप पे सोचा जाए तो संतोषजनक जवाब उनको मिलता है। देखिए, मुझे लगता है कि संतोषजनक जवाब हमने दिया, क्योंकि हम जो कंसर्न्स है, जैसे एक था सेफ्टी का, हमें भी लगता है कि हमने पहले जो है क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इसलिए नहीं लगाए थे कि हमें लगता था कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो हर जगह अगर हम सीसीटीवी के अंदर रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं जानबूझ के की जाती है, मतलब जिसको बताया जाता है, तो हमें भी लगता है कि अगर हम क्लासरूम्स में भी सीसीटीवी फुटेज रहेगा, सीसीटीवी कैमरास रहेंगे, तो हमारे लिए भी बेटर है। सर, शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में देखा जाता है इसको, तो क्या मानते हैं इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। कौन लोग हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक लेडी अधिकारी है जो कि बराबर इस चीज को हवा देने में लगी हुई है, और अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि इसकी शुरुआत रायपुर से हुई, इसकी शुरुआत भिलाई से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत रायपुर से हुई है। वहाँ मीडिया को एक्टिवेट किया गया, फॉल्स फीडिंग की गई, उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली ये चीजें जो है दूर में फैली है। वो लेडी अफसर जिला प्रशासन से है कि पुलिस प्रशासन से? सर, मैं उस चीज का मैं जवाब नहीं दूंगा, मैंने पहले भी कहा, मैं उस चीज का जवाब नहीं दूंगा। देखिए, पालक का शुरू में था कि हम टीसी लेना चाहते हैं, तो हमने कहा टीसी लेना तो बड़ी आसान चीज है, आप जब भी कहेंगे बना देंगे, लेकिन यहाँ वैकेंसी सीमित होती है। आप अगर टीसी आज ले लेते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आके बोलेंगे बच्चे को हमें यही पढ़ाना है, तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि सीट नहीं बचेगी। आप आराम से सोच समझ के ये फैसला कीजिए कि आपको बच्चे की टीसी लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है? इतनी बात है। सर जी, आखिरी प्रश्न, 4 अप्रैल को एक फोन आया जिसमें एडमिशन की बात की गई, जो भी अफसर है उसकी आप बोल रहे हैं मैंने पुलिस में लिखित शिकायत भी मैंने लिखित शिकायत नहीं की है जी। मैंने कोई
लेकिन शिकायत उसकी नहीं की है। लेकिन अगर आगे कोई जांच होती है तो मैं उसके जो है प्रूफ प्रेजेंट करने को तैयार हूँ। तो डरा धमका रहे थे क्या आपको? डराना धमकाना नहीं है, जो हवा दी गई है उसी के द्वारा दी गई है।